यार बिजनेस का प्रोडक्ट तो तैयार कर लिया, लेकिन मार्केटिंग के लिए सोच रहा हूँ कि क्या ट्रिक लगाई जाए। सोशल मीडिया की तो मदद ले ली, लेकिन ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए कोई ट्रिक काम करेगी क्या? इसके लिए भी कोई वायरल होने का तरीका है कि नहीं? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, सो गाइस के हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज बuzz marketing and is buzz marketing can make any brand or trend। किसी भी ढंग से आप समझ सकते हो। बेसिकली गाइस हम समझने वाले हैं कि बज मार्केटिंग होता क्या है एंड ऐसा क्या है कि बज मार्केटिंग किसी ब्रांड को ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकती है। अब देखो, ट्रेंड का तो मतलब आप सबको पता ही होगा कि ट्रेंड में आ जाना, जो आजकल चल रहा है लोगों के बीच में, उसके बीच में लेके आना। लेकिन 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 एक ब्रांड और एक स्टार्टअप के लिए ट्रेंड क्रिएट करना इतना आसान काम नहीं होता। अब सपोज गाइस, अगर आप मेगा ब्रांड हो तब तो इट्स नॉट अ बिग डील आपके लिए ट्रेंड क्रिएट करना, ट्रेंड सेट करना। लेकिन अगर आप एक नए ब्रांड हो, अपकमिंग में हो, कि इन फ्यूचर प्लान है या आइडियोलॉजी चल रही है, या फिर यूं समझ लो कि जस्ट प्लानिंग कि हाँ ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए, तब के लिए आपको ट्रेंड को तो फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आप मार्केट के प्रोडक्ट्स के साथ मतलब लोगों की नीड्स के साथ मैच नहीं हो पाओगे। होता है ना, मतलब मैच मिलना चाहिए कि ये ब्रांड का प्रोडक्ट लेने से आदिदास हो गया, प्यूमा हो गया, नाइकी हो गया, एटसेट्रा। सो बेसिकली ये एक अपना ऐसा यूनिक इमेज क्रिएट कर चुके हैं कि ये ट्रेंड को सेट करते हैं एंड जो अपकमिंग ब्रांड्स और स्टार्टअप्स होते हैं उनको इनके ट्रेंड फॉलो करने। अब रही बात बज मार्केटिंग की, तो बज मार्केटिंग थोड़ी सी अलग है। बज का मतलब हो गया कि चहल पहल क्रिएट कर देना। मतलब कि जैसे मैंने डिटेल में बताया था उस अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में हाइप मार्केटिंग के बारे में। तो हाइप मार्केटिंग और बज मार्केटिंग आपस में इंटररिलेट करती हैं कि नहीं, एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या होगा, इसमें सेपरेट पॉडकास्ट होगा एंड आएगा। एंड हाइप मार्केटिंग के ऊपर डिटेल मेरा पॉडकास्ट अवेलेबल है। देखो, बज मार्केटिंग हाइप मार्केटिंग से काफी ज्यादा सिमिलर है। थोड़ा सा फर्क है कि हाइप मार्केटिंग में तो क्या होता है कि हम एक एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन बज मार्केटिंग में क्या होता है, हम ऑफलाइन वे को भी यूज करते हैं। हाइप में हम सोशल मीडिया के थ्रू ट्राई करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन वे। लेकिन बज मार्केटिंग में ऑफलाइन वे ट्राई किए जाते हैं। जैसे अखबार में इश्तिहार दे दिया, या होर्डिंग्स लगवा दिए, या पोस्टर लगवा दिए, या फिर बैनर लगवा दिए। अब जैसे अगर आपने कभी भी किसी भी ब्रांड को देखा हो, वो दोनों ट्रिक्स को फॉलो करता है। हाइप मार्केटिंग तो करते ही करते हैं बड़े मेगा ब्रांड्स, साथ में वो बज मार्केटिंग को भी फॉलो करते हैं कि मतलब ऑफलाइन की जो ऑडियंस है वो भी साथ में जुड़ी रहे। तभी आपने देखा होगा, कभी मार्केट में निकल जाओ, कहीं पे किसी कंपनी का होर्डिंग लगा होगा, किसी बड़े ब्रांड का होर्डिंग लगा होगा, बैनर लगा होगा, या न्यूज़पेपर में आप देख लोगे उनका एड छपा हुआ होगा या प्रिंटेड होगा। तो बेसिकली दीज आर दी बज, क्योंकि these are the ways to attract the main audience। क्योंकि देखो, ऑनलाइन ऑडियंस बहुत बड़ी है, नो डाउट 5.5 बिलियन लोग हैं, लेकिन जो ऑफलाइन ऑडियंस है वो सबसे ज्यादा बड़ी तो नहीं मान सकते, बट हाँ बड़ी है। क्योंकि देखो, ऑनलाइन ऑडियंस में क्या है ना, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम लोग करते हैं। मतलब देयर इज अ चांस इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज 10 to 20% होगी, लेकिन ऑफलाइन में वो परसेंटेज 70 to 80% चली जाती है। क्योंकि ऑफलाइन में बेसिकली क्या है कि ऑडियंस जो है वो ट्राई कर लेती है। ऑनलाइन में तो कंफर्म नहीं कह सकते ना, लेकिन ऑफलाइन में तो होता ही होता है, क्योंकि बेसिकली जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑफलाइन में ज्यादा सेल कर पाते हैं एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। अब फॉर एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे गाड़ियां होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महिंद्रा होगी, एसयूवी होगी, थार होगी। अब ये गाड़ियां क्या ऑनलाइन बिक रही होंगी? नहीं ना, इसके लिए शोरूम होता है। आप शोरूम में जाओ, वहां गाड़ी देखो, आपको ऑफलाइन में वो पूरा प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप टेस्ट लेके देखो गाड़ी का, आपको लगा हाँ भाई गाड़ी ढंग की है, तब आप लेने जाते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपने ऑनलाइन उसकी फोटो देख ली बस वहीं से परचेज कर लिया। वो सिर्फ हम करते हैं
कपड़ों के साथ ऐसी छोटी छोटी आइटम जिनको हम फोटो में देख के हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जो बड़ी आइटम्स होती हैं उनको हम फोटो में देख के नहीं कर सकते। अब जैसे स्कूटी होगी, बाइक होगी, गाड़ी होगी, ट्रक हो गया, कुछ ऐसी बड़ी आइटम हो तो ऑब्वियस सी बात है ना, उन्हें पहले एक बार देखेंगे, उनको टेस्ट लेके देखेंगे कि हाँ ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, तब हम इसे बाय करेंगे। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ज्यादा होता है। अब जो नॉर्मल ऑनलाइन हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनका अमाउंट कितना होता है, 100 से 1000 रुपए, 2000 रुपए के बीच में। लेकिन जो ये बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने गाड़ी वगैरह कर दी, इनकी कॉस्ट भी 10 लाख से ऊपर होती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसी कारण से रिस्क भी रहता है। इसीलिए आप चाहते हो कि उसे एक बार देखा जाए, टेस्ट किया जाए कि प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं, देन यू थिंक टू बाय इट और नॉट। मतलब इट्स लाइक अ चॉइस, क्योंकि ईएमआई पे हमें लेना पड़ता है, सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती ना गाइस। तो अगर हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो बेसिकली हम उसे ईएमआई पे ले लेते हैं, कुछ भी एक्सेट्रा। सो बेसिकली यहाँ पे बज़ मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जितने भी ऑफलाइन ब्रांड्स हैं उनको पता है कि बज़ कैसे क्रिएट करनी है। इसलिए आप देखा होगा कभी भी आप अगर कभी ट्रैवल करो बाहर, कहीं सड़क पे आपको होर्डिंग देखने को मिल जाएगी किसी न किसी ब्रांड की या किसी न किसी कंपनी की। होर्डिंग नहीं तो बैनर मिलेगा, बैनर नहीं तो पोस्टर मिलेगा, पोस्टर नहीं तो न्यूज़पेपर में मिलेगा। अब आप बोलोगे इनफैक्ट आज के जमाने में न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है? पढ़ते हैं बहुत, और लोग हैं जो आज के टाइम में भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जबकि आज का टाइम सोशल मीडिया का जमाना है। आज के टाइम में तो गूगल न्यूज से हम न्यूज देख सकते हैं, मोबाइल में बस गूगल न्यूज का ऐप डाउनलोड करो, अपने आप न्यूज आ जाएगी, या टेक न्यूज हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल। तो जो ये टीवी न्यूज चैनल्स हैं ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब पे। मतलब बेसिकली अगर आप टीवी पे नहीं देख सकते, आप यूट्यूब खोल के देखो, आप न्यूज सुन सकते हो, लाइव न्यूज चलती रहती है सारा दिन, वहां पे आप न्यूज सर्च कर सकते हो, या किसी प्रोडक्ट के बारे में न्यूज सर्च करनी वो भी आप कर सकते हो, सोशल मीडिया है। लेकिन फिर भी क्यों बज़ मार्केटिंग एग्जिस्ट करता है, उसका रीजन यही है क्योंकि ऑनलाइन क्या होता है ना, हमेशा हमारे पास इंटरनेट हो ऐसा तो जरूरी है नहीं। वो टाइम अभी नहीं आया गाइस कि 2400 घंटे हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल हो। अब आप बोलोगे इन्फिनिटी रूटर आ तो गया, रूटर आ जरूर गया, लेकिन वो अभी तक भी पूरी ऑल ओवर इंडिया की ऑडियंस को कवर अप नहीं किया है। बहुत अभी ऑडियंस बची है जिनके पास रूटर नहीं है, 2400 घंटे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट आती है। ठीक है, सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं है, सिंपल एज दैट। मेरे पास भी नहीं था, बाद में लगा, उसका अलग रीजन है, बट इट्स अ काइंड ऑफ एन फैक्ट कि बहुत बड़ी ऑडियंस है जिनके पास अभी भी 2400 घंटे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो जिन ऑडियंस के पास 2400 घंटे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो उन तक अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट कैसे पहुंचाए? तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो हमें बज़ मार्केटिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी कि होर्डिंग्स लगवाने पड़ेंगे, इश्तिहार देने पड़ेंगे, पोस्टर्स दिखाने पड़ेंगे, ताकि लोगों के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट हो सके आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विसेज को लेने की। सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर आपको सेल चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप दो ही ट्रिक अपना सकते हो, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन में तो देखो ये है ना कि ऑडियंस बड़ी जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ऑडियंस ऑफलाइन में है। नो डाउट ग्रो कर रहा है ऑनलाइन मार्केट, बट अभी वहां स्टेबिलिटी कम है। ग्रो जरूर कर रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन ऑफलाइन मार्केट में ऑडियंस भले ही लिमिटेड है, लेकिन वहां स्टेबिलिटी है, क्योंकि वहां ऑडियंस कंटिन्यूसली आती है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई खाने का स्टॉल लगा लो, जैसे छोले भटूरे का स्टॉल देख लोगे, राजमा चावल, ये सब बेसिकली कहीं भी आपको सड़क पे मिल जाएंगे स्टॉल में। आप वहां पे बोलोगे कि एक प्लेट लगा दो, वो आपको लगा के दे देंगे 10, 20, 30 जितने की भी प्राइस रखी है, ऐसी गोलगप्पे हैं। अब यही चीज आप ऑनलाइन मंगाओ, तो ऑनलाइन आप मंगाओ तो लोगे, लेकिन वो फिर परफेक्टली नहीं आएगा स्वाद में। अब आप बोलोगे इन्फिनिटी, स्विगी, जोमेटो यही तो काम करते हैं, लेकिन फिर वो कितना टैक्स भी तो लगा लेते हैं, तो उसमें फिर वो प्राइस चला जाता है। इसीलिए आप क्या सोचते हो कि यार ऑनलाइन में तो बहुत महंगा पड़ रहा है, इससे अच्छा था कि स्टॉल पे चल जाओ। हुआ तो अलग है, स्टॉल की हाइजीनिक वगैरह कंडीशन थोड़ी सी हाँ ठीक है, बट फिर भी हम प्रेफर करेंगे कि वहां, क्योंकि प्राइस का फर्क है, प्लस यार वहां पे हम खुद देख सकते हैं बनते हुए खाने को, मतलब बेसिकली डालते हैं वो सब हमें दिख रहा है। लेकिन जो ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं वो पैक्ड होता है पूरा का पूरा एक एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर, तो हमें नहीं पता कि वो जो बनाया गया है उसमें क्या क्या डला गया वो होता है। लेकिन स्टॉल पे तो क्या हम देख सकते हैं। वो बात अलग है कि सब्जियां बनते हुए नहीं देखते, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, स्टॉल वाले भी पहले से बना के रखते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत लोग आते हैं, तो अगर वो हर किसी के लिए बार बार ताजी सब्जियां बना के रख रखेंगे, मतलब बार बार बनाएंगे, बार
बनाएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा कि ज्यादा लोगों को कवर अप करने का, क्योंकि जितने स्टॉल वाले होते हैं ना वो अपना खाना पहले से मतलब बेसिक खाना जो जिस चीज को वो इंस्टेंटली नहीं क्रिएट कर सकते उसको पहले से तैयार करके रखते हैं। बाकी वो बात अलग है कि आपके सामने छौंक ला के दे दिया वगैरह वगैरह, वो सब वो कर देते हैं। that takes less time, but in the condition of the boiling of the vegetables and etc, they have to prepare for it. इसी तरह से बज मार्केटिंग है कि ब्रांड्स को प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि किस तरह की कैंपेन्स क्रिएट करे जाए, लोगों के बीच में अवेयरनेस करी जाए। सोशल मीडिया के थ्रू तो अवेयरनेस करना आसान है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देंगे तो अवेयरनेस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऑफलाइन में कैंपेन चलाना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि प्रोडक्ट को अपने एक ब्रांड इमेज लेके चलना पड़ता है। तो एक ब्रांड को अपनी एक इमेज क्रिएट करनी पड़ती है, सिर्फ उस इमेज के बेस पर ही वो ऑफलाइन मार्केट में टिक पाता है, जिसको हम बज मार्केटिंग में कहते हैं। तो बज मार्केटिंग बेसिकली एक ब्रांड की इमेज क्रिएट करता है, यूनिक इमेज, कि वो ब्रांड को आप बार बार देख लो। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो अभी उनकी कितनी सारी स्कीम चली, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि उनकी हर स्कीम पे उनकी फोटो और उनका फेस है। दिस इज दे आर यूजिंग व्हाई टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज, कि वो एक ब्रांड क्रिएट कर दिया। तो आप जिस चीज को जितनी बार ज्यादा बार देखोगे, आपके दिमाग में वो चीज छप जाएगी, मतलब याद रह जाएगी वो चीज लंबे टाइम के लिए कि हाँ ये। अब एग्जांपल है पेप्सी, कोका कोला, ठीक है। पहले जब ये 90s के टाइम में थे, कोई भी नहीं जानता था कि पेप्सी कोका कोला नाम की कोई ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है, जबकि पेप्सी कोका कोला सबसे पुरानी कंपनी है। पेप्सी इतनी पुरानी है, मतलब आप 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन तब भी इंडिया में उसकी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था पेप्सी कोका कोला होती क्या है। 90s के बाद उन्होंने टीवी एडवर्टाइजिंग का जरिया लिया, जो उस टाइम के बहुत फेमस सेलिब्रिटीज थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने एडवर्टाइजिंग करी। टीवी एडवर्टाइजिंग, न्यूज चैनल में दिखाया, अखबारों में इश्तिहार, पोस्टर सब जगह चली। आज के टाइम में उनकी मार्केट इतनी तगड़ी है कि सबको पता ही है कि पेप्सी कोका कोला है, एग्जिस्ट करता है बहुत मेगा लेवल पे। एंड आज के टाइम में वो बिलियनर कंपनी है, क्योंकि पेप्सी ने अपना एक चीज रखी हुई है कि उसके जो फॉर्मूला है, जो उसका कोल्ड ड्रिंक का फॉर्मूला है, वो उसने एक ऐसी इतनी बड़ी तिजोरी में छुपा के रखा है कि उसे कोई खोल नहीं सकता, कोई भी माइक अलावा उसे खोल नहीं सकता। ऐसा उन्होंने क्रिएट किया अवेयरनेस। ट्राई बहुत लोगों ने किया, बट वो बनाया उन्होंने इस ढंग से है कि मे भी शायद उन्होंने बहुत तगड़े इंजीनियर्स की हेल्प ली होगी कि इस ढंग से इसका डिजाइन करो कि इस फॉर्मूला को कोई समझ नहीं सके। अब कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ पेप्सी कोका कोला की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मिरिंडा भी है, फैंटा भी है, कितनी कोल्ड ड्रिंक्स है, वैरायटी मिलेगी आपको, वैरायटी। लेकिन फिर भी सिर्फ एक या दो ब्रांड सबसे टॉप पे क्यों है? जैसे थम्स अप हो गया, टेस्ट, थंडर, ये 2-3 ब्रांड टॉप पे क्यों है? क्योंकि दे आर यूजिंग द राइट वे टू मार्केटाइज देयर ब्रांड। अब यही ट्रिक को अगर वो फैंटा, मिरिंडा ये सब यूज करें तो भी चल जाएगा। अब जैसे फैंटा की आपने टीवी पे ऐड देखोगी, मिरिंडा की एड होगी, लेकिन आजकल कम हो गया एड्स। तो बेसिकली क्या होता है कि इन सब के लिए बिजनेस स्ट्रेटजीज लगती हैं कि किस ढंग से हम अपने प्रोडक्ट को मार्केटाइज कर सकते हैं। इसीलिए बल्क मार्केटिंग का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ऑफलाइन में, ताकि ऑनलाइन में तो चलो ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू तो अब स्टार्ट हुआ है ना सोशल मीडिया, तो अब थोड़े टाइम के बाद से ग्रो किया। पहले सोशल मीडिया इतना ग्रो थोड़ी कर रहा था, कोविड के बाद से सोशल मीडिया की जो असली स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ गई। सो बेसिकली क्या आता है कि सोशल मीडिया ग्रो जरूर कर रहा था 2014, 15, 16 से, लेकिन पीक पे हो गया 2020 के बाद। इसी कारण से आज के टाइम में सब सोशल मीडिया के पीछे पड़ रहे कि ऑनलाइन मार्केटिंग कर दो, ऑनलाइन मार्केटिंग कर दो। लेकिन अभी इसे स्टेबिलिटी आने में 4-5 साल से भी ज्यादा लगेगी है, मिनिमम 10 साल लगते हैं किसी भी एक मार्केटिंग के स्टेबलाइज होने में। और ऑनलाइन मार्केटिंग तो इतनी ज्यादा अनस्टेबल है कि क्या करें, यहाँ बिकने का तो करोड़ों का भी बिक जाएगा, नहीं बिकेगा तो कुछ भी नहीं बिकेगा। तो ऐसी है कि वॉलेटाइल है ऑनलाइन मार्केट, स्टेबल नहीं है। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी अगर इसमें लानी है तो उसके लिए समय लगेगा, क्योंकि सबके पास इंटरनेट 24 घंटे अवेलेबल नहीं है। जब 24 घंटे सबके पास इंटरनेट अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, देन देयर इज अ चांस कि ऑनलाइन मार्केटिंग में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि रूटर का शुरुआत कब हुई थी? तो ये कोविड के बाद शुरुआत हुई थी। कोविड के टाइम में हम जब घर में थे, कहीं जा नहीं सकते थे, तब जाके ही हमने सबने रूटर लगवाया, ऑनलाइन मार्केटिंग ये सब ट्राई किया, एज सिंपल एज
दैट, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम बिल्कुल लॉकडाउन में बंद थे, असल तो अर्निंग तो कर रही थी। इसी कारण से ऑनलाइन मार्केटिंग की बूम हो गई, इतनी हाई स्पीड पे ग्रोथ हो गई, इतनी हाई स्पीड पे ग्रोथ हो गई कि आज के टाइम में ऑनलाइन मार्केटिंग अपने आप में पूरा एक जॉब है, पूरा एक ब्रांड है, पूरे एक अपने आप में वर्ल्ड है। मतलब बेसिकली पहले जो जॉब्स थी उनसे ज्यादा ऑप्शंस ऑनलाइन मार्केटिंग में अवेलेबल होते जा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के कितने प्लेसमेंट ऑफर पहले नहीं थे, प्लेसमेंट ऑफर, लेकिन अब हैं। अब आप अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है, ऑनलाइन मार्केटिंग की नॉलेज है, तो आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की नॉलेज है, एसईओ की नॉलेज है, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, कंटेंट को मैनेज कर सकते हो, कंटेंट राइट कर सकते हो, लिख सकते हो, मैनेज कर सकते हो और प्लेटफॉर्म पे, तो जॉब्स अवेलेबल है। आजकल तो और आसान हो गया गाइस, आजकल तो जब से 2022 में चैट जीपीटी वाला जनरेटिव एआई आ गया, तब से तो और आसान हो गया काम करना। सो बेसिकली इट इज बिकमिंग इजियर एंड इजियर एंड इजियर। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि 2020 से ऑनलाइन मार्केटिंग की शुरुआत हुई बहुत ज्यादा पीक पे, तो 2030 तक जाके 10 साल जब पूरे हो जाएंगे तब इसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो अभी 2024 खत्म होने वाला है, 25 आने वाला है, एंड इस बीच में जनरेटिव एआई बहुत तगड़ी लेवल पे बूम कर रहा है। मतलब इट्स गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग सो फास्ट। अब मैंने एआई के ऊपर भी एक सेपरेट पॉडकास्ट, मैं अब देख जाके वो पॉडकास्ट को देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया किस तरह की एआई आ रही है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जिस स्पीड से एआई जनरेटिव एआई ग्रो कर रहा है ना, इट विल ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग। क्योंकि अभी तक भी इंजीनियरिंग में जब हम पढ़ते थे तो जनरेटिव एआई के बारे में कोई टॉपिक नहीं था। आज के टाइम में जनरेटिव एआई का पूरा टॉपिक है, पूरा सब्जेक्ट है, पूरी की पूरी जॉब अवेलेबल है, इवन प्लेसमेंट्स तक मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफर करती हैं प्लेसमेंट। आपको जनरेटिव एआई आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, डिजिटल मार्केटिंग आता है, नहीं यकीन तो ट्राई करके देख लो, रिसर्च करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो देखो सारी बात फैक्ट्स की है, टाइम के साथ सब चीजें चेंज होती है। अब जो कंपनी है, जो ब्रांड्स है, ऑब्वियसली बात है ना कि वो ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे, जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। अभी ट्रेंड है जनरेटिव एआई का, तो जनरेटिव एआई के ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बज़ मार्केटिंग को यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बज़ मार्केटिंग में स्टेबिलिटी है। ऑनलाइन मार्केटिंग में वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है कि वो स्टेबल नहीं है बट स्टेबल नहीं है। जनरेटिव एआई को भी आ गया, जनरेटिव एआई को भी स्टेबल होने में और 10 साल लगेंगे। एक मतलब जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो स्पीड भली डेंजरस है, लेकिन जनरेटिव एआई की स्टेबिलिटी आने में तो और टाइम लगेगा। क्योंकि जनरेटिव एआई अभी तो आया है, अभी लिटरली 1-2 साल भी नहीं हुए हैं जनरेटिव एआई को अच्छी तरह से आए हुए। तो अभी तो बेसिकली ये सोवा एआई करके जो आया था इसका चैट जीपीटी का एक मॉडल, जीपीटी 4, जीपीटी 5, 6 बहुत आने वाले हैं अभी। तो बेसिकली क्या है, इन पे ग्रो कर रहे हैं, ये टाइम के साथ ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये सारे ब्रांड्स भी बज़ मार्केटिंग का यूज करते हैं। अगर नहीं यकीन हो तो कभी ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाकर देखना, होर्डिंग्स लगे मिलेंगे। Amazon प्राइम वीडियोस अगर आपको पता हो, उसमें ओटीटी के कितने सारे सीरियल्स, वेब सीरीज की एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देखने को मिलती है, मोबाइल पे तो देखने को मिलती है, पर होर्डिंग्स भी देखने को मिलते हैं कि Amazon प्राइम वीडियो पे ये वेब सीरीज आने वाली है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो तब आप ये सोच के देखो ना कि Amazon प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स वगैरह इतने बड़े प्लेटफॉर्म भी, इवन गूगल तक भी बज़ मार्केटिंग का यूज क्यों करते हैं, क्यों वो होर्डिंग्स लगवाते हैं? क्योंकि दे नो कि हर समय ऑडियंस के पास मोबाइल नहीं होगा, हर समय ऑडियंस के पास लैपटॉप नहीं होगा, हर समय ऑडियंस के पास इंटरनेट नहीं होगा। लेकिन ऑफलाइन में तो वो घूमते ही हैं, तो घूमते घूमते अगर होर्डिंग देख रहे हैं तो उनके माइंड में ख्याल आएगा, अरे ये सीरीज वेब सीरीज तो मैंने देखी नहीं, चलो इसे चेकआउट कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। ये एक तरह की बिजनेस स्ट्रेटजी है कि किसी ना किसी ढंग से तो वो प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट तो होंगे ही ना। तो बेसिकली होर्डिंग तो कोई भी देख सकता है। अब जैसे विदेश में देखो, टाइम स्क्वायर हो तो बिली बोर्ड जो है वहां पे वो बिल्डिंगों के ऊपर जो 3D प्रोजेक्शन करते हैं किसी भी ब्रांड, किसी प्रोडक्ट की, तो वहां देखने को मिलती है। अब जैसे दुबई में मार्केटिंग कैसे करते हैं, वो जो बिल्डिंग है इतनी लंबी वाली, तो उस पे वो एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। इतनी बुर्ज खलीफा आई थिंक उसका नाम है, मेरे नाम दिमाग नहीं करते, तो उस पे वो पूरी 3D प्रोजेक्शन कर देते हैं किसी भी चीज की, किसी मूवी के ट्रेलर की एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं, अलग अलग चीजें हैं। अब इसी से बीच में ये एक कैटेगरी आती है वायरल मार्केटिंग। अब इसी के बीच में से एक नई चीज निकल के आती है जिसको आज के टाइम में अभी
लेटेस्ट जो इंडिया की 1000 करोड़ कमाने वाली मूवीज है ना, उन्होंने ट्रिक को यूज किया। दिस मार्केटिंग इज नोन एज वर्ड टू माउथ मार्केटिंग। अब ये क्या है, ये तो बहुत ही अलग लेवल की चीज है। मतलब आप यूं समझ के देखो, हाइप मार्केटिंग, बज मार्केटिंग एंड वर्ड टू माउथ मार्केटिंग, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो बूम, इतना तगड़ा लेवल पे ग्रो कर सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, आपने सारी मार्केटिंग तो कवर कर ली। हाइप से आपने ऑनलाइन मार्केटिंग कवर कर ली, ठीक है। बस मार्केटिंग से आपने ऑफलाइन मार्केट कवर कर ली। वर्ड टू माउथ मार्केटिंग से तो आपने ऑडियंस के क्या बोलते हैं, इमोशंस की भी मार्केटिंग कवर कर ली। तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। वर्ड टू माउथ मार्केटिंग में सेपरेट पॉडकास्ट है पूरी डिटेल में, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, वर्ड टू माउथ मार्केटिंग कितनी ज्यादा ताकतवर है, उसका अंदाजा मुझे जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तब मुझे पता चला कि नहीं यार, ये चीज हाइप मार्केटिंग का 10 टाइम्स बढ़ा सकती है। अगर वर्ड टू माउथ मार्केटिंग सही ढंग से करी जाए ना, तो जो हाइप मार्केटिंग है ना, उसकी स्पीड को 10 टाइम्स बढ़ा सकती है। एंड अगर वर्ड टू माउथ मार्केटिंग को ये बस मार्केटिंग के साथ जोड़ दिया जाए तो 100 टाइम्स बढ़ सकती है स्पीड। क्योंकि ऑफलाइन मार्केटिंग में बज लोगों के बीच में क्रिएट करना इज नॉट अ चैलेंज, इट इज अ वेरी बिग चैलेंज। क्योंकि नॉर्मल और ऑडियंस के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट करना, एक्साइटमेंट क्रिएट करना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन ऑनलाइन में बस ये रहता है कि इजीनेस ज्यादा रह जाती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ये तो मेरा प्रेडिक्शन है कि वर्ड टू माउथ मार्केटिंग हाइप मार्केटिंग के साथ जोड़ के 10 टाइम्स बढ़ सकती है, क्या पता वो 1000 टाइम्स बढ़ सकती है। क्योंकि अभी आपने YouTube पे ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनके व्यूज इतने ज्यादा ग्रो कर कि इमेजिनेशन से आउट ऑफ रेंज चले गए। तो बेसिकली उन्होंने इस वर्ड टू माउथ मार्केटिंग का ट्रिक को यूज किया। बहुत यूट्यूबर्स वर्ड टू माउथ मार्केटिंग की ट्रिक को यूज करते हैं, जिसके कारण से उनके व्यूअरशिप, उनकी ऑडियंस बहुत स्पीडली ग्रो करती है, जैसे शॉर्ट्स है आज के टाइम में। बट फिर भी बज मार्केटिंग एग्जिस्टेंस में है, थी और रहेगी भी। क्योंकि यार देखो, ऑफलाइन मार्केटिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है, जब तक भी एग्जिस्ट करेगी। मतलब इन फ्यूचर तो कुछ कह नहीं सकते कि इन फ्यूचर तो शायद बज मार्केटिंग की इतनी ज्यादा जरूरत ना पड़े, क्योंकि बेसिकली जब सारी दुनिया, सारी ही ऑडियंस, जो 8.1 बिलियन पॉपुलेशन, ये सारी पॉपुलेशन जब इंटरनेट से जुड़ जाएगी पूरी तरह से, कि पूरे 24 घंटे उनके पास इंटरनेट अवेलेबल है, तब तो चलो ठीक है, तब तो फिर शायद बज मार्केटिंग की इतनी नीड ना पड़े, क्योंकि तब तो सभी सोशल मीडिया चलाते हैं, तब तो कोई नीड नहीं है। लेकिन अभी वो टाइम आने में समय है, मतलब लग जाएगा यार। पूरी तरह से अभी ऑफलाइन मार्केट गायब नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है ना, लोगों को नीड तो पड़ेगी ना। वो तो फ्यूचर में आप साइंस फिक्शन मूवीज में देखते होंगे कि वहां दिखा दिया जाता है कि पूरी तरह से ऑनलाइन होगी दुनिया। वो यार वो अपकमिंग है, वो अभी करंट का नहीं कह सकते। उसको समझो कि उसके लिए तो पहले तो जनरेटिव एआई को इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, रोबोटिक्स में इतनी एडवांसमेंट लानी पड़ेगी टेक्नोलॉजी में कि वो ऑफलाइन मार्केट को पूरी तरह से कवर अप कर सके। जब वो पॉसिबल हो जाएगा तब शायद बज मार्केटिंग एक्सटेंशन की तरफ जा सके। लेकिन अभी तो बज मार्केटिंग एग्जिस्ट करते, तो अभी समझ लो आने वाले 20-30 सालों तक भी बज मार्केटिंग एग्जिस्ट करेगी, भले ही टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो जाए। क्योंकि क्या है ना कि पूरी तरह से कवर अप करना इतना आसान काम नहीं है। चाहे जनरेटिव एआई मास्टर लेवल का चिट्टी रोबोट भी बना देगी ना, तब भी बज मार्केटिंग एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ऑडियंस बहुत बड़ी है एंड पूरे वर्ल्ड में इतनी जल्दी से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती, समय लगता है, समय के साथ चीजें बदलती हैं। अब बड़े बड़े ब्रांड्स को भी तो कितने साल लगे, 10-10, 20-20 साल लगे इतना बड़े लेवल का स्टैंडर्ड टच करने में। सिंपल एज दैट। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि बज मार्केटिंग मतलब ऑफलाइन वर्ल्ड को पूरी तरह से गायब कर देना इतना आसान काम नहीं है। अब आप बोलोगे नहीं फ्री कोविड में लोग, अरे कोविड में तो रिस्ट्रिक्शन था ना गवर्नमेंट की तरफ से कि नहीं जा सकते, तभी तो ऑफलाइन मार्केटिंग डामाडोल हुई। अब देखो कोविड गया, अब आप जाके ना ऑफलाइन मार्केटिंग में, तो फिर वही बात है। अब फिर वो ऑनलाइन मार्केटिंग क्या एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे चल रही है, ठीक है। तो यहां से एक चीज समझ आए कि वहां पे तो रिस्ट्रिक्शन लग गया था, गवर्नमेंट के थ्रू रिस्ट्रिक्शन था कि जा ही नहीं सकते, इसीलिए ऑनलाइन पे सब जा रहे थे। लेकिन अब तो रिस्ट्रिक्शन हट गए, अब तो डिसीज कम हो गया, तो अब ऑफलाइन मार्केट वापस से खुल गई है। तभी आपने देखा होगा कि एकदम से नॉर्मलाइजेशन हो गई। सोशल मीडिया पे जितने लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे थे जिन लोगों को, उनके व्यूज कम हो गए। क्यों हुए कम? क्योंकि यार पहले सारी ऑडियंस सिर्फ ऑनलाइन करेंगी,
अब ऑफलाइन की तरफ वापस आएंगे ना खुल के अपने नॉर्मल में, तो इसी कारण से इसमें व्यूअरशिप में फर्क पड़ा, क्योंकि ऑनलाइन जब चल रहा था कोविड तो उसमें तो व्यूअरशिप इतनी रफ्तार से बढ़ रही थी, इतनी रफ्तार से बढ़ रही थी कि किसी की भी वीडियो मिलियन 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 ऐसे जा रही थी। अभी क्या है, सबकी वीडियो मिलियन नहीं जा रही, किसी की 1000 1 लाख 10 लाख ऐसे 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 बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आज सिंपल है। अब यही चीज आप बोलोगे फिर व्यूज का क्या फंडा है। देखिए व्यूज का ऐसा है, कह सकता हूँ गाइस मैं, कि अगर किसी ब्रांड को ट्रेलर बना रहा है, अपने यूट्यूब पे लॉन्च कर रहा है, तो उसे कितने लोगों ने कितने 24 घंटे में देख लिया, ऐसा होता है ना यूट्यूब पे बuzz क्रिएट करेगा, 24 घंटे में इतने व्यूज आ गए, ओह माय गॉड। तो वो एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को वर्ड टू माउथ मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन बस मार्केटिंग में बस यही है कि यार होर्डिंग्स वगैरह लगा दिए, जैसे कि प्रोडक्ट देख लिया, हाँ मतलब जैसे सपोज आप बाहर निकले, आपने देखा अच्छा हाँ ये तो है, ये प्रोडक्ट है, इसको यूज करना था बस। नहीं तो अगर आप ऐसे ऐसे नहीं भी सोचोगे तो आपके दिमाग में वो एक इमेज कैप्चर होके सेव रहती है। फिर कभी आपको जैसे दिमाग में आए मुझे कोई प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए, जरूरत के लिए है, या कोई वेब सीरीज देखनी चाहिए, आपके दिमाग में क्लिक करेगा पिक्चर, अरे मैंने वो होर्डिंग देखा था, रुक जाओ मैं उसको सर्च करता हूँ, क्या पता उससे कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए। जब आप सर्च करोगे मिल जाएगी, सिंपल एज दैट। अब देखो गूगल के आज अभी के टाइम में एक नई चीज लॉन्च हुई, गूगलीज, ठीक है। गूगलीज पे आप किसी भी सवाल का जवाब दोगे तो वो आंसर मिलता है। तो ज्वाइन विद गूगलीज करके एक इनका कैंपेन इवेंट लॉन्च हो रहा है, हो ही चुका है ऑलमोस्ट, मतलब टीवी पे एडवर्टाइजमेंट इसकी बढ़ रही है। अभी गूगलीज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जबकि गूगल की रिसर्च, गूगल की सर्च टर्म्स इतनी ज्यादा फेमस है, मतलब आप समझ लो पूरे वर्ल्ड में गूगल के एक दिन का सेकंड का कितना रेवेन्यू जनरेट होगा आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है गूगल, लेकिन उसके बाद भी वो होर्डिंग्स लगवाती है, बज़ मार्केटिंग का यूटिलाइज करती है। क्यों? इतनी ट्रिलियन कंपनी के बावजूद सोशल मीडिया पे, मतलब गूगल तो सभी को पता है, उस सबके बावजूद भी वो अपनी होर्डिंग्स क्यों लगवाती है? दे नो द पावर ऑफ बज़ मार्केटिंग, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग की तो पावर है ही है, लेकिन जो बज़ मार्केटिंग की पावर है ना वो भी कुछ कम नहीं है। तो अगर ऑनलाइन मार्केटिंग इतनी है ना तो बज़ मार्केटिंग भी उसको ऐसे कर सकती है, क्योंकि जितने भी मूवीज हैं आपने उनके ट्रेलर देखे हो, तो हाँ वो बात अलग है, ऑनलाइन ट्रेलर देखते हो तो उसपे ग्रोथ बहुत ज्यादा जल्दी मिल जाती है, अनस्टेबल है ना इसलिए ग्रोथ ज्यादा मिल जाती है। जैसे बिटकॉइन है, अनस्टेबल वॉलेटाइल है, कभी भी उसका प्राइस कितना नीचे चला जाता है, कभी $40,000 चला जाता है, कभी $50,000 चला जाता है, कभी $60,000, $70,000, $80,000 भी जाता है, तो कभी कम कभी ज्यादा ऐसे रहता है, एज सिंपल एज दैट। इसी तरह से जो ऑनलाइन मार्केटिंग हो इसी तरह से है कि कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन जो बज़ मार्केटिंग है, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग है, ये इट्स लाइक थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके ग्रो करती है, स्टेबल रहती है, स्लोली स्लोली ग्रो करती है। लेकिन जो ऑनलाइन मार्केटिंग वो रैपिडली ग्रो करती है, बहुत स्पीडली ग्रो करती है, और वो बहुत स्पीडली फिर गिर भी जाती है। लेकिन जो ऑफलाइन मार्केटिंग वो ग्रो जरूर करती है, वो गिरती नहीं है, वो स्टेबल हो जाती है। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा रिस्क हो रहा है, तो वो स्टेबल हो जाएगी, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि पता है अगर ज्यादा ऊपर जाएंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। इसी कारण से बज़ मार्केटिंग में यूज करके वो अपने प्रोडक्ट की सेल्स में स्टेबिलिटी लाते हैं, एंड जितनी ज्यादा अपने प्रोडक्ट की सेल्स की स्टेबिलिटी होगी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट एक स्टेबलाइज फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा, एंड उसका एक रेवेन्यू जनरेट होगा, नेट रेवेन्यू। जब नेट रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तब एक चांस होगा कि आप अपने ब्रांड को बड़े लेवल लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो एडवर्टाइजिंग के थ्रू, तब आप टीवी एडवर्टाइजिंग की तरफ बढ़ते हो। अदरवाइज अब इश्तेहार वगैरह छोटे मोटे ये सब चलता रहता है, लेकिन टीवी एडवर्टाइजिंग थोड़ी कॉस्टली होती है। अगर आपको टीवी एडवर्टाइजिंग पता हो कि उसमें तो करोड़ों लोग देखते हैं, तो वहां तो आपको पता ही है कि टीवी एडवर्टाइजिंग में तो गारंटी ऑडियंस मिलेगी, लेकिन टीवी एडवर्टाइजिंग तभी तो कॉस्टली है ना। हर टीवी सीरियल्स की कॉस्ट अलग अलग है, हर चैनल की कॉस्ट एड चलाने की अलग अलग है। इसी कारण से वो बज़ मार्केटिंग का बहुत सही तरीका है कि आप टीवी एडवर्टाइजिंग करो, लेकिन टीवी एडवर्टाइजिंग बहुत कॉस्टली होती है। इसी कारण से आप छोटे लेवल पे होर्डिंग्स, पोस्टर, ये सब बैनर वगैरह लगा के थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करो, थोड़ा अपने प्रोडक्ट को स्टेबल कर दो। एक बार वो प्रोडक्ट स्टेबल होगा, उसकी सेल्स स्टेबल होगी, देन ट्राई फॉर टीवी एडवर्टाइजिंग, ताकि वो प्रोडक्ट और बड़े लेवल पे जा सके। एंड साथ में अगर आपके पास फंड्स बचे हैं, स्टेबल हो चुका है प्रोडक्ट इतना कि हाँ उसमें कुछ सेल्स आ रही है अच्छी खासी, देन यू कैन ट्राई फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग टू। बट सोशल मीडिया मार्केटिंग थोड़ी चीप पड़ती है प्राइस में, क्योंकि क्या है ना, सोशल मीडिया पे वॉलेटाइल है,
प्राइस में कम जरूर है ऑनलाइन मार्केटिंग, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। इसी कारण से रिस्क फैक्टर ऑलवेज बना रहेगा कि सोशल मीडिया का यूज तो करूं बट स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन टीवी एडवर्टाइजमेंट में स्टेबिलिटी भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, लेकिन प्राइस कैसे लाना है वो तो फिर आपकी जब तक सेल्स नहीं होगी तब तक आप अफोर्ड ही कैसे कर पाओगे ना टीवी एडवर्टाइजिंग। एज सिंपल एज दैट। सिंपल सी गेम है कि अगर आपको बस मार्केटिंग का इस्तेमाल करना है तो आपको छोटे लेवल पे कम प्राइस में मार्केटिंग करनी पड़ेगी अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की, ताकि वो ग्रो कर जाए। ऑनलाइन मार्केटिंग में तो ग्रो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दोनों पहलू है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू है, हेड और टेल। टॉस करोगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस दोनों तरफ है, 50-50 है। तो ऐसा नहीं है कि 50% ग्रो ही कर जाएगा, ये भी चांस है 50% नहीं भी ग्रो करेगा, ऑनलाइन नहीं है। लेकिन टीवी एडवर्टाइजिंग में क्या है कि उसमें चांसेस हैं कि अगर 60-40 के चांसेस हैं कि 60% ग्रो कर भी जाएगा, 40% नहीं भी ग्रो करेगा। क्यों 10% एक्स्ट्रा क्यों वहां पे ग्रो है? क्योंकि वहां पे ऑडियंस बड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया जितनी बड़ी होगी, बट वहां की ऑडियंस बड़ी है और स्टेबल ऑडियंस है। ऑनलाइन मार्केटिंग की ऑडियंस बड़ी जरूर है पर स्टेबल नहीं है, वहां की स्टेबल है। इसीलिए वहां से टीवी एडवर्टाइजिंग से हम ज्यादा ग्रो करते हैं, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं हम टीवी, लेकिन फिर वो कॉस्टली भी तो है ना। इसी कारण से हम बल्क मार्केटिंग में इतनी सारी कैटेगरीज को इन्वॉल्व करते थे। पोस्टर यूज कर लो, अगर आप पोस्टर नहीं अफोर्ड कर सकते तो बैनर यूज कर लो। बैनर भी तो छोटे से वही लगा लो, होर्डिंग से बहुत छोटे छोटे थे। आजकल जो छोटी छोटी दुकानें आप वहां देखते हो उनके होर्डिंग बैनर सब लगे होते हैं। ये बेसिकली बस मार्केटिंग है। छोटे लेवल पे हम जब मार्केटिंग करना चाहे, अपने ब्रांड को ग्रो करना चाहे। बड़े लेवल पे अगर आपको मतलब मेगा लेवल पे अगर आप उसे लेके जा रहा हूं, बड़े लेवल पे, तब तो फिर कॉस्ट ज्यादा रहेगी ना। लेकिन छोटे लेवल पे तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बज मार्केटिंग। लेकिन वायरल मार्केटिंग जो है वो बज मार्केटिंग का एक सब कैटेगरी है, मतलब सब कैटेगरी नहीं, फुल कैटेगरी जो बज मार्केटिंग और वायरल मार्केटिंग के साथ सिमिलर है। क्योंकि वायरल मार्केटिंग में हम ऑनलाइन का भी यूज कर लेते हैं और ऑफलाइन तो है ही नहीं, ऑनलाइन का यूज कर सकते हैं। बेसिकली यू आर मार्केटिंग योर marketing and advertising your product in the form of articles, in the form of the image, in the form of the visuals. But in the online you are using only and only visuals, and maybe you can use with the help of articles and meme marketing, but that marketing is volatile, but the offline marketing is stabilized. That's why if we spending some amount of money, then there is a chance that you might get some kind of audience whomsoever can buy your product either in a cheap way, or either like you are asking him that it cost around 250 and you can counter the price in between 150 और 100। तो बेसिकली इस ढंग से ऐसा चलता है। तो इस ढंग से अगर आप जब चलोगे तो वहां पे स्टेबिलिटी हो जाती है। ठीक है यार, कम प्राइस में भी, लेकिन इतना भी कम मत करो कि आपका प्रॉफिट भी ना। आप बेसिकली इस ढंग से करो कि विन विन सिचुएशन हो, कि जो सामने वाला कंज्यूमर है उसका भी प्रॉफिट हो जाए, साथ में आपका भी प्रॉफिट हो जाए। तो विन विन सिचुएशन क्रिएट हो, ताकि इससे क्या होगा, इससे आपकी सेल्स में स्टेबिलिटी आएगी। एक बार सेल्स में स्टेबिलिटी आ गई फिर क्या टेंशन है यार, फिर तो ना इट विल गो इन अ पॉजिटिव मैनर। क्योंकि देखो यार, हमें अपने सेल्स की अगर स्टेबिलिटी लाने में वी नीड टू बी पॉजिटिव, साइलेंट एंड काम, एंड ध्यान से अंडरस्टैंड करके ऑब्जर्व करके ब्रांड को ग्रो करना है। क्योंकि हमारी एक मिस्टेक या एक छोटी सी रॉन्ग डिसीजन हमारे ब्रांड की इमेज को अफेक्ट डाल सकता है। एंड एक ब्रांड की इमेज को क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है, दैट जो भी स्टार्टअप और बिजनेस करते हैं, मेगा बिजनेस टाइकून, सबको पता है एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने में कितने साल की मेहनत, कितने सारी बिजनेस स्ट्रेटजीज, कितना सारा खर्चा किया जाता है, कितने ज्यादा न्यू ट्रिक्स को ट्राई किया जाता है। इतना आसान नहीं होता है ब्रांड को इमेज को यूनिक ब्रांड इमेज क्रिएट करना लंबे समय के लिए। लॉन्ग टर्म अगर ग्रो करना है बस मार्केटिंग के थ्रू, तो आपको यूनिकनेस अपनी बहुत जरूरी है। इस ढंग से एडवर्टाइज करो ऑफलाइन में कि वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, कुछ यूनिकनेस, थोड़ी सी भी यूनिकनेस अगर उसमें होगी ना तो ऑफलाइन मार्केटिंग में वो ट्राई करेंगे। ऑनलाइन में तो क्या है ना, कॉम्पिटिशन ही बहुत ज्यादा, तो ऑनलाइन में तो बहुत ही ज्यादा यूनिकनेस की जरूरत है। ऑफलाइन में अगर थोड़ी बहुत भी यूनिकनेस होगी तो भी वो चल जाता है, कि मतलब इट्स लाइक ओके चल जाएगा, थोड़ी बहुत भी यूनिकनेस चल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में बहुत ज्यादा यूनिकनेस चाहिए, कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऑफलाइन में भी कंपटीशन है, और जब से ऑनलाइन मार्केटिंग एंड जनरेटिव है इन सब की ग्रो हुई है, तब से ऑफलाइन मार्केटिंग में कंपटीशन धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। एंड यही बेस्ट टाइम है कि जब ऑफलाइन मार्केट में कंपटीशन धीरे धीरे करके कम हो रहा है तो उसे ग्रो किया जाए।
क्योंकि बेसिकली जितने भी ऑफलाइन मार्केटिंग में ब्रांड्स आ रहे हैं वो सब ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग अनस्टेबल जरूर है बट ग्रो तो चांस रिस्क तो ले रहे हैं, दे आर टेकिंग द रिस्क। बट ऑफलाइन मार्केटिंग तो ठीक है, नई दुकान खुलती है, नया प्रोडक्ट आता है, उसको हम अफोर्ड करते हैं, अगर हमारे जेब अफोर्ड करते हैं तो खरीद लेते हैं, नहीं अफोर्ड करते तो ठीक है यार, तो इसी तरह से चलता रहता है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी सेल्स ऑफलाइन मार्केटिंग में बहुत ज्यादा है। और Amazon से फ्लिपकार्ट से हम खरीदते हैं, लेकिन Amazon फ्लिपकार्ट से कितने लोग टीवी खरीदते हैं? मोबाइल तो हम बड़ी मुश्किल से ईएमआई पे लेते हैं, टीवी खरीदना, फ्रिज खरीदना, एसी खरीदना, ये हर सारी ऑडियंस तो नहीं खरीद सकती ना, इसीलिए तो शोरूम्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर सब कुछ ही ऑनलाइन हो जाए तो फिर शोरूम क्यों है? अगर ऐसा ही होता ना गाइस तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग की जरूरत कर दी। इसी कारण से बस मार्केटिंग एग्जिस्ट करते हैं कि शोरूम भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मिलते हैं, गाड़ियों का शोरूम है, गाड़ियां मिलती हैं। क्या गाड़ियां भी ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएगी? ऑब्वियस बात है ना, नहीं। इवन महंगी से महंगी गाड़ी के भी शोरूम है, सुपर कार जो करोड़ की गाड़ी उनके भी शोरूम है। क्यों है उनके शोरूम? क्योंकि दे नो कि वो प्रोडक्ट ऑफलाइन में ही बिकेगा, ऑनलाइन में वो बिक जरूर जाएगा बट सेल्स नहीं आएगी, कंटिन्यूअस सेल्स नहीं आएगी। ऑफलाइन में क्या है कि कोई ट्राई करेगा, पैसे कमाएगा तो इट विल बाय इट, एज सिंपल एज दैट। सो बेसिकली गाइस क्या है कि लोग अपनी नीड्स के हिसाब से ऑफलाइन मार्केट में प्रोडक्ट्स बाय ज्यादा करते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, एक स्टेबल फॉर्म में बाय करते हैं एज कंपेयर टू ऑनलाइन में। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑनलाइन पूरी तरह से नेगेटिव है, स्टेबिलिटी का चांस थोड़ा सा रिस्क है और कुछ नहीं, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज जितने ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड्स के, आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, आप कितना बजट अलाउ कर सकते हो, उसके हिसाब से आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को चूज करते हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वॉचिंग इट फ्रॉम बज मार्केटिंग और वॉचिंग इट इन ऑनलाइन, एज सिंपल एज दैट। चॉइस इज इन योर हैंड्स कि आपको प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज करना है। वेज तो बहुत सारे हैं बट फिर भी बज मार्केटिंग इज ऑलवेज लाइक अ प्रेफर्ड चॉइस कि इसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए ताकि प्रोडक्ट के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। इट कैन मेक योर प्रोडक्ट स्टेबलाइज, एज सिंपल एज दैट। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिला तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।